नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जर्मन सीखिए हिंदी में के 10वें एपिसोड में। आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस इन जर्मन, जिसे जर्मन में कहते हैं प्रीटेरिटुम। पर वहां जाने से पहले मुझे आशा है कि आप सभी ने पहले 9 एपिसोड्स देखे होंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जैसे क्लास में जिस ऑर्डर में सिखाता हूं उसी ऑर्डर में मैंने वो एपिसोड्स बनाए हुए हैं और वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कंसेप्ट डिपेंडेंट होते हैं पिछले कंसेप्ट्स पे। मतलब फॉर एग्जांपल आज जो हम सीखने वाले हैं उसके लिए आपका 4th जो एपिसोड है उसमें जो हाबन जाइन कंसेप्ट है और 6th जो एपिसोड है उसमें जो मोडाल वर्ब कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो इसीलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप लोग जिस इससे पहले कि आगे के एपिसोड्स देखें, पहले वो 9 एपिसोड्स देख के कंप्लीट करें। आपके कुछ भी डाउट्स है तो वहां पे कमेंट्स पे आप पूछ सकते हैं। ओके, और इन एपिसोड्स की लिंक अगर अभी आपको चाहिए तो इस अपने एपिसोड के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगी सबकी लिंक, या फिर आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे प्लेलिस्ट में आप हिंदी प्लेलिस्ट ले लो तो आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे, या इस वीडियो के एंड में भी आपको वो प्लेलिस्ट का बटन मिल जाएगा। तो मेरी आपसे विनती है कि सबसे पहले आप वो 9 वीडियोस देखिए और फिर हम ये शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपने वो 9 वीडियोस देखे हैं तो अभी हम शुरू करते हैं प्रीटेरिटुम। ये जो सिंपल पास्ट टेंस है ये हम 4 स्टेप्स में सीखेंगे। कितने? 4। पहली स्टेप में हमने क्या बोला था? किसी भी भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब 2 कौन से हैं? हाबन और जाइन, टू बी एंड टू हैव। हम पहले इनका पास्ट टेंस सीखेंगे। हाबन का पास्ट टेंस होता है हटन और जाइन का पास्ट टेंस होता है वारन। पर पास्ट टेंस की एक अच्छी बात है कि वर्ब कितना भी प्रेजेंट टेंस में डेंजरसली बिहेव करे, वो जब पास्ट में आता है तो बहुत ठीक से बिहेव करता है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको याद हो जाइन कैसे बिहेव करता है। Ich bin, du bist, sie ist, wir sind, sie sind। मतलब देयर इज नो लॉजिक इन दैट। पर वही जाइन जब वारन बनेगा तो कैसे चलेगा आप देखो। पर सबसे पहले हम देखेंगे हटन। हटन कैसे चलता है हम देखते हैं। Ich hatte, du hattest, sie hatte, ihr hattet, wir hatten, sie hatten। सिंपल है, राइट? I had Audi, ich hatte Audi। We had Mercedes, wir hatten Mercedes। अभी लेते हैं वारन। Ich war, du warst, sie war, ihr wart, wir waren, sie waren। देखा, एकदम सिंपल है। फिर से I was student, ich war student। We were students, wir waren Studenten। एकदम सिंपल है ना, कुछ भी उसमें कठिनाई नहीं है। पर मैं आपको इसको और थोड़ा आसान बनाता हूं। फिर से ठीक से ये दोनों टेबल्स देखिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, इश और एर दोनों सेम है, करेक्ट? इश का भी वार है, एर का भी वार है। दू को दोनों में सिर्फ एसटी लगा है, और ईयर को दोनों में ही सिर्फ टी लगा है, वार्ट, हटेड। और वियर और जी दोनों में हमने उसका इंफिनिटिव रूप कंप्लीट किया है। वार में हमने ईयर लगाया है, हट में ऑलरेडी एक ई था, इसीलिए हमने उसको सिर्फ एन लगाया, हटन कंप्लीट किया। फिर से देखिए, इश और एर सेम है, दू में एस टी, ईयर में टी, और वियर और जी में एन या ईएन। अभी आप बोलोगे मैं फिर एक बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। पर अगर आपको ये रूल समझ में आया, ये जो रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर समझ में आया तो आपको पास्ट टेंस में आपको एक भी टेबल नहीं याद करना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर से देखो, इश और एर के लिए सेम रूप। दू को लगेगा एस टी, ईयर को लगेगा टी, वियर और जी को लगेगा ईएन। सबको अगर ये रूल क्लियर है, नहीं है तो 1 मिनट रिवाइंड करके फिर से ये रूल समझ लो। आगे का एकदम सिंपल है।
ठीक है, तो आपको वारन और हटन समझ में आया। अभी हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? सिंपल वर्ब्स। सिंपल वर्ब्स मतलब क्या? अभी तक हमको आता है आई प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट। अभी हम सीखेंगे आई प्लेड क्रिकेट। ये आई प्लेड क्रिकेट कैसे बनाना है ये हम अभी देखते हैं। तो उसके लिए एकदम सिंपल चीज है। आप क्या करो, अपना स्पीलन, प्ले मतलब स्पीलन तो हम अभी जानते हैं। स्पीलन में से ईएन को हटाओ, ईएन को हटाया तो क्या रह गया? स्पील। स्पील करेक्ट है। अभी उसको जब भी आपका सिंपल वर्ब हो तो उसको सिर्फ टी लगाना, तो क्या बनेगा? स्पील्ट। स्पील्ट ये आपका इश फॉर्म बन गया, इश फॉर्म बन गया स्पील्ट। दैट्स इट, आपका काम हो गया। अभी फिर से ऊपर वाला रूल अगर आपको याद है, इश और एर को स्पील्ट ही, दू को स्पील्टेस्ट, ईयर को स्पील्टेट, वियर जी स्पील्टन स्पील्टन। ये जो साइड में आपको टेबल दिख रहा है वो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कॉकेन, कॉकेन मतलब टू कुक, इसका क्या होगा? कॉक, कॉक को टी लगाया, कॉक्ट। इश कॉक्ट, दू कॉक्टेस्ट, एर कॉक्ट, ईयर कॉक्टेट, वियर जी कॉक्टन। एकदम सिंपल है, राइट? कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको स्टाम्प को उठाना है, टी लगा के इश रूप तैयार करना है। बाद में तो अपना रूल ही टेक केयर कर लेगा। सिमिलरली होगा लर्नन के लिए, लर्न का लर्नट बनाओ और फिर उसको चलाओ, इश लर्नट, वियर लर्नटन। क्लियर है? अभी ये हो गई सेकेंड स्टेप। क्या बोला मैंने? जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनका स्टाम लो, स्पील, लर्न, कॉक, टी लगाओ, इश फॉर्म बनाओ, ऊपर वाला रूल लगाओ। अभी अगर आप देखो कि हिंदी में जाना का पास्ट टेंस क्या होता है? गया, जाया नहीं होता। जाना और गया का कुछ आपस में संबंध नहीं है। वैसे ही इंग्लिश में भी गो का पास्ट टेंस क्या होता है? वेंट। तो हमने ये कैसे याद रखा? हमने जस्ट याद रखा। जर्मन में भी अनफॉर्चुनेटली देयर आर फ्यू वर्ब्स, उनके लिए हमको ये याद ही रखना पड़ेगा। ऐसे कुछ वर्ब्स की लिस्ट मैंने आपको अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हम देखते हैं। पहला है गेहन, टू गो। उसका पास्ट टेंस कैसे होता है देखते हैं हम। उसका जो इश रूप होता है ना वो होता है गिंग। क्या होता है? गिंग। पर अगेन अपने लिए इजी क्या है, अगर आपको गिंग आता है तो फिर से इश और एर गिंग होगा, दू को गिंग्स्ट, ईयर गिंग्ड, वियर गिंगन, जी गिंगन। फिर से आपको टेबल समझने की जरूरत नहीं है। या फिर कॉमन, कॉमन का पास्ट टेंस इश फॉर्म होता है काम, काम। तो आपको सिर्फ काम याद रखना है, इश एर काम होगा, दू काम्स्ट, वियर कॉमन, जी कॉमन। गेबन का पास्ट टेंस होता है गाब, इश रूप होता है गाब। आपको सिर्फ गाब याद रखना है, इश और एर गाब ही रहेगा, दू को एसटी लगाओ गाब्स्ट, वी और जी को गाबन गाबन। सिंपल है ना? हाँ, आपको थोड़े से वर्ड याद रखने पड़ेंगे, पर वो तो हम हर लैंग्वेज में करते हैं। हमने इंग्लिश में भी आपको अगर याद हो, गो वेंट गॉन, कम केम कम, ये सब याद किया था। ये हो गए 3 स्टेप्स। अभी हम जाएंगे 4th स्टेप पे, वो है पास्ट टेंस ऑफ मोडाल वर्ब। अभी इस स्टेप पे आने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि मेक श्योर कि आपने जो एपिसोड 6 था मोडाल वर्ब का वो आपने कंप्लीटली समझ लिया है, क्योंकि अदरवाइज ये आपको बहुत हार्ड जाएगा। क्योंकि अभी हम मोडाल वर्ब चलाना नहीं सिखाने वाले हैं, वो ऑलरेडी हमने सीखा है। हम सिर्फ मोडाल वर्ब का पास्ट टेंस देखने वाले हैं। मतलब क्या? आई कैन प्ले क्रिकेट हमको ऑलरेडी आता है, हम सिर्फ उसका आई कुड प्ले क्रिकेट बनाना सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो आई कैन प्ले क्रिकेट और आई कुड प्ले क्रिकेट में चेंज क्या हुआ इंग्लिश में? सिर्फ कैन का कुड हुआ। वैसे ही हमको क्या करना है, जर्मन में ये जो क्योनन है, जोलन है, इनके पास्ट टेंस वाले रूप देखने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। क्योनन का पास्ट टेंस होता है कॉन्टन, कॉन्टन। जोलन का पास्ट टेंस होता है जोल्टन। ड्यूर्फन का होता है दुर्फ्टन, दुर्फ्टन। म्यूसन का होता है मुस्टन, मुस्टन। और वोलन का होता है वोल्टन, वोल्टन। समझ में आया सबको?
अभी देखो ये जो हमने बनाए, अगर आपने देखा होगा हमने जब मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट किए तो इतना बड़ा टेबल बना था, वैसे ही इसका भी ये टेबल बनेगा, बड़ा टेबल है राइट। पर अगेन आपको अगर रूल याद है तो ये टेबल आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 सेंटेंस याद रखने, 5 वर्ड याद रखने हैं। कौन कौन से? कॉन्ट, कॉन्ट, जोल्ट, दुर्फ्ट, मुस्ट, वोल्ट। एक बार आपने ये 5 वर्ड याद रख लिए तो आपको फिर से अपना वही रूल लगाना है। एक बार आपको इश कॉन्ट आता है तो एर भी कॉन्ट है, दू को एस टी लगाओ, दू कॉन्टेस्ट, ईयर को टी लगाओ, ईयर कॉन्टेट, वियर कॉन्टन, जी कॉन्टन। एकदम सिंपल है राइट। अगर जोलन का है तो इश रूप है जोल्ट, एर क्या होगा फिर से जोल्ट, दू को होगा दू जोल्टेस्ट, और ईयर जोल्टेट, वियर जी जोल्टन। एकदम सिंपल है ना, सिर्फ 5 वर्ड सीखने हैं हमको। क्लियर है? थोड़े सेंटेंसेस बनाते हैं, क्रिकेट ही खेल लेते हैं। Ich konnte Cricket spielen. Du konntest Cricket spielen. Er konnte Cricket spielen. हम सब क्रिकेट खेल सकते थे। Wir konnten Cricket spielen. They could play cricket. Sie konnten Cricket spielen. सिमिलरली हम बना सकते हैं Ich wollte Cricket spielen या Ich durfte Cricket spielen. क्लियर है सबको? कुछ नहीं, जो हम नॉर्मल मोडाल वर्ब के लिए कर रहे थे, आई कैन प्ले क्रिकेट, अगर इश कान क्रिकेट स्पीलन है, आई कैन प्ले क्रिकेट इज इश कान क्रिकेट स्पीलन। आपने क्या किया, स्पीलन को एंड में ले गए, कान को चलाया। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम रहेगा, स्पीलन एंड में ही जाएगा, कान की जगह कॉन्ट आएगा, इश कॉन्ट क्रिकेट स्पीलन। क्लियर है सबको? अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लगेगा कि मोडाल वर्ब तो जनरली किसी चीज की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो हम उनका पास्ट टेंस क्यों यूज करते हैं? तो वो किस लिए? तो कभी कभी हम बोलते हैं अरे यार मैं क्रिकेट खेल सकता था, अरे यार मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। तो इन जैसी कंडीशंस में हम ये मोडाल वर्ब इन पास्ट टेंस यूज करते हैं। और उसके लिए हमको क्या सीखना है? कुछ नहीं। अगर आपके मोडाल वर्ब क्लियर है तो आपको 5 नए वर्ड सीखने हैं, कॉन्टा, जल्टा, दुर्फ्टा, मुस्टा एंड वोल्टा। क्लियर है सबको? चलो तो अभी हम फिर से कंप्लीट रिवीजन करते हैं चारों पॉइंट्स की। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? वारन हट्टन, सिंपल है, कुछ भी नहीं। आई वॉज स्टूडेंट, इश वार स्टूडेंट। आई हैड ऑडी, इश हट्ट औडी। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि अगर नॉर्मल वर्ब है स्पीलन, स्पील उसका मेन स्टाम लो, टी लगाओ, स्पील्ट इश रूप बनाओ और फिर उसको अपने रूल के हिसाब से चलाओ। थर्ड पॉइंट हमने देखा देयर आर इर्रेगुलर वर्ब, ये जो कुछ सुनते नहीं तो उनके लिए क्या करना है? आपको सिर्फ उनका इश रूप याद रखना है। गेहेन का गिंग याद रखना है, कॉमेन का काम याद रखना है और गेबेन का गाब याद रखना है। क्लियर है? और चौथा हमने देखा मोडाल वर्ब्स पास्ट टेंस में ही नॉर्मल मोडाल वर्ब जैसे ही चलते हैं, आपको सिर्फ क्योनन की जगह कॉन्टन का रूप डालना है। अगेन 5 ही वर्ड सीखने हैं, कॉन्टा, जोल्टा, दुर्फ्टा, मुस्टा, वोल्ट। और इन चारों के लिए एक ही कॉमन रूल जो हमने सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वो क्या है? तो वो है कि अगर इश और एर है तो इश वाला ही रूप, दू है तो एस टी, ईयर है तो टी, और वियर और जी को ईएन। इतना अगर आपको याद है तो पास्ट टेंस बनाना एकदम आसान है। मुझे आशा है कि आप सभी को प्रिटेरिटुम यानी जर्मन सिंपल पास्ट टेंस एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर सारे वीडियोस अगर पहले नहीं देखे हो तो फिर एक बार देख लीजिए। ये वीडियो भी जब तक आपको समझ में आए तब तक देख लीजिए। कोई भी आपके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।